नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ये जानें कि किसी भी देश के पास सोर्स कोड होने के बावजूद भी किसी की टेक्नोलॉजी को कॉपी क्यों नहीं कर सकता। यानी किसी की जहाज हो या मिसाइल हो, उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकता, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। और इसमें सबसे पहला नंबर आता है कॉपी करने के मामले में चाइना का। तो देखो, जैसे फाइटर जेट होता है तो उसका सोर्स कोड होता है। अब इस सोर्स कोड क्या होता है कि ये कैसे कैसे बना हुआ है, सारा कुछ जो है किसी सोर्स कोड में ही होता है। इसी सोर्स कोड से एक सॉफ्टवेयर बनता है, उस सॉफ्टवेयर से ही ये लड़ाकू जहाज चलता है। ठीक है, उसमें सारा कुछ होता है कि कैसे कैसे इसका कमांड देना है, तो ये होगा। अब क्या होगा, मान लीजिए अगर ये सोर्स कोड वैसे तो कोई देश देता नहीं, लेकिन अगर किसी के पास आ भी जाए तो क्या कर लेगा। ठीक है, तो क्या कर लेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये सोर्स कोड मिल भी जाए, किसी तरह जासूसी भी कर ले, हैक तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो सेंसिटिव डाटा होता है, तो इसको बहुत प्राइवेट रखा जाता है, इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता है। तो जो चीज इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं है उसको कैसे आप हैक कर सकते हैं, कोई संभव ही नहीं है। तो आप इसको अगर मान लीजिए जासूसी जोशी करके अगर आप इसको हासिल भी कर ले सोर्स कोड को, तो तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह डाटा इनस्क्रिप्टेड होता है। ठीक है, इनस्क्रिप्टेड होता है, इनस्क्रिप्टेड। ठीक है, ये डाटा इनस्क्रिप्टेड होता है। मतलब ये जो फाइटर जेट होता है, इसमें ना बहुत सारी कमांड होती है, करोड़ों करोड़ों में कमांड होती है, तो वो कमांडों को जो है कि इनस्क्रिप्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, इनस्क्रिप्टेड कर दिया जाता है कि इसमें अगर मान लीजिए किसी ने इसको हैक कर किसी तरह जासूस करके प्राप्त भी कर लिया, तो इसमें एक भी काम अगर गलत हो गया जहाज का, तो जहाज क्रैश कर जाएगा। मिसाइल का होगा तो मिसाइल मिसफायर हो जाएगी, वो चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू जहाज को इसने कॉपी करने की कोशिश की, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। लेकिन इसने क्या किया कि जो उसका डाटा है ना, इसका डाटा होता है लॉकहीड मार्टिन के पास है ना, तो उसका डाटा तो बहुत प्राइवेट रखा, तो वहां तक पहुंच नहीं पाया चाइना ने। तो चाइना ने क्या किया कि इसका जो पार्ट जो आ रहा है, पार्ट कहाँ कहाँ से आता है, उन कंपनियों के जो कर्मचारी थे यानी एम्प्लॉय थे। ठीक है, एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय थे उनके जो डाटा है ना, उसको इसने हैक करके उसमें से डाटा ले लिया। अब डाटा ले तो लिया, लेकिन वो डाटा क्या होता है, पार्ट होता है, एक पार्ट। अब जैसे इसका F-35 बॉडी है, इसको इसका बॉडी केवल बना पाया। ठीक है, अब इसमें जैसे F-35 की स्टील टेक्नोलॉजी है, स्टील टेक्नोलॉजी को कैसे पा सकता है, उसके लिए तो सोर्स कोड को चाहिए, लेकिन सोर्स कोड तो मिलेगा मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी जाएगा तो स्क्रिप्टेड रहेगा, तो आप कैसे उसको जान पाओगे। तो चाइना ने F-35 का जो बॉडी है ना, उसको इसने कॉपी कर लिया, उसको बना दिया J-35। ठीक है, उसको बना दिया J-35। अब क्या किया, तो सेम ढांचा बना लिया F-35 का, लेकिन उसके अंदर जो दिमाग है, ठीक है, जो दिमाग है वो सॉफ्टवेयर चाइना ने कॉपी नहीं कर पाया। और भले ही चाइना कहे कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है स्टील्थ का, जो उसके ऊपर कोटिंग की गई होती है, वो भी कैसे पता चलेगा उसको कितना टेम्परेचर पर उसको बनाया गया है, और उसका इंजन कैसे काम करता है, कुछ भी नहीं जो है कि जान सकता है। तो इसने J-35 बना लिया, उसको कॉपी करके, वो बताता है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। वैसे चाइना ने रूस से जो है कि खरीदा एस यू 27 बहुत पहले खरीदा था, उसको कॉपी करके बना लिया J-11। ठीक है, एस 300 खरीदा था रूस से, उसको बना लिया एच क्यू 9 बना लिया। अब इसको बेच देता है, पाकिस्तान को बेच रहा है। ठीक है, ये HQ-9 पाकिस्तान को बेच रहा है, ये जहाज भी पाकिस्तान को बेच रहा है। लेकिन इसको क्या होता है, अभी भारत ने स्ट्राइक की थी, HQ-9 को पता ही नहीं चला, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो तो कॉपी की गई है। वो तो अंदर का सॉफ्टवेयर तो इसने कॉपी नहीं कर पाया ना, केवल बॉडी बॉडी बना के रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, तो भैया अगर किसी चीज कॉपी कर रहे हो ना, तो उसको उस समय उस चीज सेम नहीं बना सकते, केवल उसकी बॉडी बना सकते हो। ठीक है, तो इसने अंदर का सॉफ्टवेयर तो कुछ नहीं मिला है इसको, इसने केवल जो उसकी बॉडी बना के ऐसे अपना खुद का नीक बेकार बना के रडार वडार सिस्टम इसमें लगा दिया, लेकिन S-300 के मुकाबले नहीं कर सकता है। वैसे J-35 भी F-35 मुकाबला नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि भारत की ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ चली गई, ये गई पाकिस्तान में मिसफायर होकर। ठीक है, ये गई पाकिस्तान में मिसफायर होकर। अब पाकिस्तान में वहां गिरी, इसमें कोई वार हेड नहीं था। ठीक है, वहां वहां जाके गिरी, तो वहां उनको टुकड़े मिले, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। अरे भैया, रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा करो, कोई जो है कि अमेरिका की टॉमहाक मिसाइल थोड़ा है, टॉमहाक मिसाइल की उसकी जो है कि तुम वो कर लोगे रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, टॉमहाक मिसाइल थोड़ा ना कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लोगे, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो बहुत आधुनिक इसमें जो टेक्नोलॉजी है, इसमें इसमें अगर लगा होता है एंटी टेम्पर। ठीक है, एंटी
टेम्पर सिस्टम, एंटी टेम्पर सिस्टम लगा होता है। अब इसमें क्या है कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल जैसे फायर होके जाती है, अगर वो गिरेगी, कहीं भी गिरेगी, तो अगर थोड़ा सा झटका लगेगा तो उसका जो अंदर का सिस्टम है, जो चिप होती है, पूरी तरह से डाटा है नष्ट हो जाता है। अगर डाटा नष्ट भी ना हो तो इसमें जो एंटी टेम्पर चिप लगी होती है ना, ये क्या होता है, अगर इसको किसी को मिल गया और उसने इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन वो अनअथराइज व्यक्ति है, तो इसको पता चल जाएगा कि कोई हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसी समय जो डाटा बचा भी होता है उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देती है। बस केवल उस इस मिसाइल में केवल एक ही चीज कर सकता है, उसकी बॉडी ले ले, बस जो बॉडी लेकर घूमता रहे और कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें जिसकी बॉडी में बनाने वाला मटेरियल क्या लगा है, कितने टेम्परेचर पर बनाया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी उसको नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सेंसर लगे होते हैं, अगर किसी को मिल भी जाती है ना, तब भी उसको जो है कि ये इसका डाटा कोई ले नहीं सकता है। इसका जो चिप होती है ना, उसको बिल्कुल अंधेरे में बना के एकदम अंधेरे बॉक्स में रखा होता है। अब क्या होता है कि अगर किसी को चाहिए तो उसको खोलेगा बॉक्स को, जब बॉक्स खोलता है ना, तो उसमें उजाला लगता है, जैसे ही उजाला लगेगा इसको पता चल जाता है तुरंत कि कोई हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसी समय इसका डाटा डिलीट।